हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो हमने यहाँ 4 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है 17/3। तो ये जो 17/3 है ये हमारा एक साधारण भिन्न है, तो हम इसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों कि हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये जो 17 है दोस्तों इसे हम अंश कहते हैं और ये जो 3 है इसे हम हर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके हर से इसके अंश को भाग देंगे और भाग देने के बाद जो हमारा भागफल में संख्या प्राप्त होगा वही हमारा इसका दशमलव भिन्न होगा। तो हम 3 से 17 में भाग देंगे। तो इस प्रकार हम इसे लिख लेते हैं। तो 3 से 17 कितनी बार में लगेगा दोस्तों? 5 बार में। 5 दिया 15। तो यहाँ हम लिखेंगे 15। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 2 है, तो 3 से 2 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो भागफल है ना यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। आपको इस स्टेप में ध्यान देना है। यहाँ 2 है तो 2 3 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो हम भागफल में यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो जैसे हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 हम लगा सकते हैं। तो अब ये 20 हो गया। तो 3 से 20 बड़ा है तो भाग लग जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हमारा यहाँ छोटी संख्या रहे इससे हम यहाँ दशमलव लगाकर 1 0 लगाकर इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 3 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा? 6 बार में। 6 तिया 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 18। घटा लेते हैं। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ देखिए फिर से 2 है, तो हमने पहले से ही भागफल में दशमलव लगा लिया है, तो हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। तो फिर से 20 हो गया, तो फिर से हम 3 से 20 में भाग देंगे तो 6 बार में लग जाएगा। 6 तिया 18। 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21। हम इसके बराबर लेंगे या इसके आसपास वाली संख्या को लेंगे। तो अब इसे घटा लेते हैं, तो घटाएंगे फिर से वही होगा 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, तो हम 2 अंकों तक ही भाग करेंगे। तो हम इतना लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 17/3 का दशमलव भिन्न में हो गया 5.66। तो इस प्रकार हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमने यहाँ दशमलव कैसे लगाया। यहाँ इससे ये छोटा था तो भाग नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ दशमलव लगाकर 1 0 लगा दिया, तो अब दोस्तों यहाँ हमारा दशमलव आ गया। तो इसी प्रकार हम इन सभी को हल करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 52/7। तो 52 अंश है और 7 हमारा हर है, तो यहाँ भी हम 7 से 52 को भाग देंगे। तो 7 से 52 में कितनी बार में भाग लगेगा? 7 बार में। 7 7 49, अगर 8 बार लेंगे तो 7 8 56। 52 से बड़ा हो जाएगा, हम इसके बराबर या इसके आसपास वाली संख्या को लेंगे। तो 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 49। अब इसे घटा लेते हैं, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, यहाँ हो गया 4। तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 से 3 छोटा है तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम इसी स्टेप में क्या करेंगे, भागफल में दशमलव लगाएंगे। तो जैसे हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हम 1 0 लगा सकते हैं। तो अब ये 30 हो गया, 7 से बड़ा है तो भाग हम दे सकते हैं। आपको इसी स्टेप में ध्यान देना है।
तो 7 से 30 कितनी बार में लगेगा, 4 बार में। 7 चौका 28, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 28। घटाएंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब यहाँ देखिए 2, तो 2 7 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम पहले ही भागफल में दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ एक 0 हम फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 20 हो गया। तो हम 7 से 20 में भाग देंगे, कितनी बार में लगेगा, 2 बार में। 7 दूना 14, 3 बार लेंगे तो 21 हो जाएगा, जो 20 से बड़ा हो जाएगा। हम इसके बराबर या आसपास वाली संख्या को लेंगे। तो हम अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 14 को यहाँ लिखेंगे। 7 दूना 14, तो घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, 4 2, तो हम यहीं तक इसे छोड़ सकते हैं। आप आगे भी कर सकते हैं यहाँ 0 लगाकर, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आ गया तो हम इसे छोड़ सकते हैं। तो 52/7 का दशमलव भिन्न हो गया 7.42। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 4284/81। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा संख्या बड़ा है, तो हम थोड़ा इसे हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब हम इसे सरल कर लेते हैं। तो हम 9 से ऊपर नीचा काट सकते हैं। तो 81 9 से कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 9 बार में। 9 9 में 81, ऊपर भी काट लेते हैं। तो 42 है, तो 42 में हम 9 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 9 चौका 36, तो लिखेंगे यहाँ 4। तो 42 में से 36 माइनस करेंगे, कितना बाकी होगा, 6 और ये 8, 68। तो अब हम 68 से 9 में भाग देंगे, कितने बार लगेगा, 7 बार में। 9 7 63, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो 68 में से 63 माइनस करेंगे 5 और ये 4, कितना हो जाएगा, 54। तो 54 को हम 9 से भाग दे सकते हैं, कितनी बार में, 6 बार में। 9 छक्के 54, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो दोस्तों हमने 4284/81 को सरल कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया 476/9। तो अब हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। जब बड़ी संख्या रहे तो आप इस तरह सरल भी कर सकते हैं। तो अब हम 9 से इसे भाग देंगे, फिर हम इसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे। ये हमारा p/q अंश बट्टा हर के रूप में है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम इसके हर से 9 से हम भाग देंगे 476 को। तो यहाँ एक संख्या है, तो पहले हम एक संख्या में भाग लगाएंगे। तो 9 से 4 छोटा है, भाग नहीं लगेगा, तो 2 अंक लेंगे। तो हम अब 9 से 47 में भाग लगाएंगे, तो कितनी बार में लगेगा दोस्तों, 9 पंचे 45, 5 बार में लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 45। अब घटा लेते हैं, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। अब देखिए 2 में भाग नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर एक संख्या है तो हम इसे नीचे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 26। जब हमारा यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं रहेगा तभी हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक संख्या ऊपर था, इसलिए पहले हम इसे नीचे उतार लिया। तो अब ये हो गया 26। तो अब हम 26 में 9 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 बार में 27 हो रहा है, तो 2 बार में लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 18, 9 दूनी 18। अब घटा लेते हैं, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ 8 है, तो 8 9 से छोटा है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम नीचे नहीं उतार सकते हैं। तो हम इसे अब बड़ा करेंगे। तो बड़ा कैसे करेंगे, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे भागफल में, ठीक है। तो जैसे हम भागफल में दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। तो अब ये हो गया 80। 80 9 से बड़ा है तो भाग लग जाएगा। तो भाग लगाते हैं, कितनी बार लगेगा, 9 9 में 81, 9 बार में 81 हो रहा है, जो 80 से बड़ा है। तो इससे थोड़ा कम लेंगे या बराबर लेंगे। तो हम 8 बार पढ़ेंगे 9 का पहाड़ा, 9 8 72। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 72। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ फिर से देखिए 8 है, 9 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो हम पहले ही भागफल में दशमलव लगा चुके हैं, तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं,
तो फिर से 80 हो गया। तो फिर से 9 से लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा, 8 बार में। 8 9 72, तो यहाँ लिखेंगे 72। तो फिर से दोस्तों क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों 4284/81 का दशमलव भिन्न हो गया 52.88। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 5.7/9। तो दोस्तों ये जो है हमारा साधारण भिन्न नहीं है, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। तो हम पहले 5.7/9 को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसे साधारण भिन्न में बदलने का कॉन्सेप्ट देखिए। हम पहले क्या करेंगे, इस 5 से इस 9 में गुना कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो 7 है ना, 7 हम उसमें ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। तो 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45, और ये प्लस 7 कर देंगे। और बट्टा में दोस्तों क्या होगा, जो इसके बट्टा में उसी को हम यहाँ लिख देंगे। तो इसके बट्टा में 9 है, तो हम यहाँ बट्टा में 9 लिखेंगे। अब इसे प्लस कर लेते हैं, तो 7 5 12, यानी 52/9 हो जाएगा। तो अब ये साधारण भिन्न में है, p/q के रूप में है, अंश बट्टा हर के रूप में है। तो हम आसानी से इसे भाग दे सकते हैं। तो हम 9 से 52 में भाग देंगे दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। तो कितनी बार में लगेगा दोस्तों, 5 बार में। 9 पंचे 45, 6 बार में, 9 छक्के 54, 52 से बड़ा हो जाएगा। तो 5 बार में ही लगाएंगे, 9 पंचे 45। तो यहाँ लिखेंगे 45, घटा लेते हैं, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो यहाँ देखिए 7 है, तो 7 9 से छोटा है, तो भाग नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ से किसी संख्या को नीचे नहीं उतार सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बड़ा करने के लिए भागफल में दशमलव लगाएंगे। तो जैसे हम भागफल में दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। तो अब ये हो गया 70, 9 से बड़ा है तो भाग दे सकते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 70 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो 8 बार पढ़ेंगे, 9 8 72, 70 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 7 बार पढ़ेंगे, 7 9 63। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 63। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। फिर से 7 हो गया, 9 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ भागफल में दशमलव लगा चुके हैं, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। तो 70 हो गया। तो फिर से हम 9 से 70 में भाग देंगे, कितनी बार लगेगा, 7 बार में। 9 7 63। तो घटाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम दोस्तों यहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं। हम इतना ही भाग करेंगे फिर भी चलेगा। तो फाइनली हम यहाँ लिख लेते हैं 5.7/9 का दशमलव भिन्न हो गया 5.77। तो इस प्रकार हम साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।